अब चाहे बंगाल केरला में परोटा बोले, हिंदी उर्दू में पराठा और पंजाबी में परांठी, लेकिन बनाने और खाने का तरीका तो भैया सेम ही है। आपने कभी न कभी अपने लाइफ में फ्रोजन मालाबार परोठा, प्लेन पराठा वगैरह खाया होगा, लेकिन इसको बनाते कैसे हैं ये नहीं देखा होगा। तो चलिए आज आप बिल्कुल लाइव दर्शन करते हुए इस बिजनेस से रिलेटेड हर चीज जान जाएंगे और आपके लिए एक ऐसी यूनिक मशीन लेकर आए हैं जो सिर्फ 1 घंटे में 600 पीस परोटा तैयार करती है। जी हाँ, बिल्कुल 600 पीस। और आपने 8 घंटे मशीन चला लिया तो लगभग 5000 पीस परोटा बनकर तैयार हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल 5000 पीस, और वो भी आप अकेले बना सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं आखिर ऐसी कौन सी यूनिक मशीन आ गई है जो पैसे कमा कर देगी। अभी 2022 में इंडियन फ्रोजन पराठा का मार्केट 42.55 मिलियन यूएस डॉलर का था और 2030 तक इसका मार्केट 174.4 मिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने वाला है। इसमें देखा जाए तो 19.3% का ग्रोथ रेट देखा जा रहा है। बड़े बड़े एनालिस्ट का यह मानना है कि इंडिया में फ्रोजन पराठा का मार्केट काफी ज्यादा बूम करने वाला है। अभी भी बहुत से लोग फ्रोजन पराठा कंज्यूम कर रहे हैं और आने वाले टाइम पर इसका कंज्यूमर बेस काफी बढ़ने वाला है। इसके पीछे का रीजन ये है कि लोग आलसी होते जा रहे हैं। लोगों को ना तो मार्केट में धक्का खाने का शौक है और ना ही खाना बनाने का शौक है, इसीलिए वो मार्केट से रेडी टू ईट फूड मटेरियल लेकर आते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सर मैं तो आलसी नहीं हूं। अरे आप नहीं है, लेकिन बाकी लोग तो हैं, और इसी चीज का फायदा उठाते हुए अमेजॉन के मालिक दुनिया के दूसरे सबसे रिचेस्ट पर्सन है। सोचिए, कोई भी चीज लेने के लिए लोगों को मार्केट में धक्का खाने का शौक नहीं है, ना ही उन्हें खाना बनाने का टाइम है और ना तो खाना खाने का टाइम है। इसीलिए लोग रेडी टू ईट पराठा वगैरह फ्राई करके फटाक से खा लेते हैं। यहीं पर आपको दिमाग लगानी है, आखिर मांग किस चीज की है। और आप तो जानते ही होंगे कि जहां पर मांग है वहीं पर मार्केट होता है। वैसे आपके माइंड में आ रहा होगा, ये बासी पराठा कौन खाता है यार, मैं तो एक दिन का बासी ना खाऊं। देखिए, इस पराठा का मेकिंग प्रोसेस और स्टोरेज सिस्टम अलग होता है। 1 साल बाद भी जब आप इन पराठा को फ्राई करके खाएंगे ना, तो स्वाद आपको कहीं ना कहीं ताजे का ही मिलने वाला है। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि आईडी, सुमेरू, आशीर्वाद, देसी सेफ जैसी कई पुरानी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर चुकी हैं और सिर्फ पराठा ही नहीं, 200 तरह के रेडी टू ईट फूड मटेरियल आपको मिल जाएंगे। अब चलिए देख लेते हैं आखिर इस बिजनेस में लाइसेंस कौन से लगेंगे। तो आप भी जान रहे हैं कि पराठा एक फूड बिजनेस है, तो आपको फूड लाइसेंस लेना होगा। इसके साथ ही में स्टार्टअप कंडीशन में आप उद्यम रजिस्ट्रेशन और जीएसटी लेकर भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए आपको बारकोड लेना होगा, जिससे आपके प्रोडक्ट की बिलिंग हो पाए। तो बारकोड आप quickbarcode.com से ले सकते हैं। अब चलिए हम आपको मेकिंग प्रोसेस दिखाते हैं। मालाबार परोटा, केरला परोटा एक लच्छेदार लेयर्ड पराठा है। इसका टॉप काफी फ्लैकी होता है और अंदर का एकदम सॉफ्ट रहता है। तो इसे बनाने के लिए बस यहाँ हॉपर में मैदा, नमक, घी, शक्कर वगैरह डालकर सबसे पहले इसका डो मिक्स कर लीजिए। मिक्स करना कोई मेहनत भरा काम नहीं है। आप इस तरह के 5 या 10 किलोग्राम कैपेसिटी की डोनेटर मशीन का यूज कर सकते हैं। इसमें मिक्स करना बहुत ही आसान है। बस इन सभी इंग्रेडिएंट को डाल दीजिए और उसके बाद ऑटोमेटिक ही मिक्सिंग हो जाती है और बस 5 से 10 मिनट के अंदर ही आप देखिए डो एकदम से रेडी हो चुका है। मैदे को अच्छे से गूंथने पर ग्लूटीन एक्टिवेट हो जाता है। इससे मैदा काफी लचीला बन जाता है। अब परोटा बनाने के लिए पेश करते हैं आपके सामने, तालियों के साथ स्वागत करिए, ये सिंगल लेयर परोटा मेकिंग मशीन। ये मशीन सिर्फ 1 घंटे में 600 पीस परोटा बना देती है। इसमें आलू पराठा बस छोड़कर आप हर तरह के प्लेन पराठा या फिर मसाला पराठा वगैरह बना सकते हैं। इसकी पूरी बॉडी माइल्ड स्टील की बनाई गई है, तो क्वालिटी आपको जबरदस्त मिलने वाली है। और जहां पर फूड मटेरियल रखना होता है उसे स्टेनलेस स्टील का बनाया गया है। ग्रिसम इंडस्ट्री में आपको कई मॉडल की मशीन्स मिल जाएंगी। अभी हम आपको सिंगल लेयर मशीन दिखा रहे हैं। यदि आप चाहें तो डबल लेयर, 4 लेयर तक मशीन ले सकते हैं, जिसमें एक ही बार में 4 पीस लच्छा पराठा तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर एक हॉपर दिया गया है, इसमें ऑयल फिल कर दीजिए। ऑयल फिल करने के बाद इसको कवर कर दीजिए। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक चलनी दी हुई है जिससे कि आटा ड्रॉप होता है। इसमें आटा डाल दीजिए और डो डालने के बाद जैसे ही मशीन का एमसीवी स्टार्ट करेंगे और ऑन करते ही आप देखिए इसका हाइड्रोलिक प्रेशर नीचे की ओर जा रहा है और उसमें से डो प्रेसिंग हो रही है। अभी आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि प्रेशर के कारण एकदम पतली सीट निकल रही है। इसकी थिकनेस बहुत ही कम है, जिससे लच्छा भी काफी फ्लैकी बनेगा। यहाँ पर एक रोटेटिंग ब्रश लगा हुआ है जो ऑयल को लगातार स्प्रेड कर रहा है। ये देखिए, ये लच्छा पराठा मालाबार परोटा में ऑयल बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें जितना तेल होगा ये उतना ही लचीला बनेगा। और इसको अच्छी तरीके से गूंथा गया है तो इसका ग्लूटीन काफी एक्टिवेट हो चुका है, इसलिए आप इसको कितना भी खींचेंगे ये उतना ही बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर ऑयल अप्लाई करने के बाद इसके आगे पाउडर ड्रॉपिंग सिस्टम लगा हुआ है। जैसे ही सीट आगे बढ़ती जाती है ये पाउडर ड्रॉप होता जाता है। और इसके आगे आप यहाँ पर देखिए कटिंग सिस्टम लगा हुआ है। इसे आप चाहें तो अपने लच्छे के साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये सीट कटिंग सिस्टम जैसे ही सीट आगे जाती है तो साइज के अकॉर्डिंग कटिंग करता जाता है।
वर्किंग प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, मशीन का मैकेनिज्म काफी सिंपल है, इसलिए कोई भी बंदा बिना किसी एक्सपीरियंस के भी मशीन ऑपरेट कर सकता है। जी हाँ बिल्कुल, आप भी आसानी से चला सकते हैं। काफी सिंपल डिजाइन में मैन्युफैक्चर किया गया है, तो मशीन की रिपेयरिंग की कॉस्ट बहुत कम होती है। हालांकि रिक्वायरमेंट होगी भी नहीं, और यदि होगी भी तो बहुत कम कॉस्ट में ही रिपेयर हो जाएगी। और यहाँ पर आप देखिए ये सीट लगातार बनकर निकल रही है। अभी इसे आप चाहें तो हाथ से घुमा घुमा कर लच्छा बना सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है, बस डो को उंगली से पकड़िए और एक साइड से घुमाते जाइए, और इसका जो लास्ट वाला पोर्शन है उसे बीच में डाल दीजिए, और आप देखिए एक लाइन से लच्छा बनकर तैयार हो जाएंगे। या फिर आप मशीन का यूज करेंगे तो सेम इसी मशीन में ये सीट रोलर लग जाएगा। इसमें आप सिर्फ सीट लगा दीजिए और ये ऑटोमेटिक घूमते हुए लच्छा बनता जाएगा। इसमें बनाना तो और भी आसान और भी फास्ट हो जाता है। जैसे ही सीट आए उसे हल्का मोड़कर बस यहाँ रोलर में लगा दीजिए और घूमते हुए लच्छा तैयार होता जाएगा। अभी इसको बेलने या फिर आप चाहे तो कह सकते हैं कि फ्लैट करने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बहुत ही गजब की मशीन लेकर आए हैं। आप ये फुली ऑटोमेटिक सिंगल बाल पराठा फ्लैटनिंग मशीन का यूज कर सकते हैं, जो बस सेकंडों में ही फ्लैट करके हाफ कुक रेडी कर देती है। इस मशीन की प्रोडक्शन कैपेसिटी देखा जाए तो भैया सिर्फ 1 घंटे में 600 से 750 पीस हाफ कुक्ड परोठा रेडी कर देती है। 0.5 HP का सिंगल फेज मोटर लगा हुआ है, जिससे कि यह कन्वेयर बेल्ट लगातार चल रहा है। बस यहाँ लच्छा को रखिए और आगे बढ़ते हुए ये मशीन इसको बिल्कुल प्रेस करके फ्लैट कर देगी। और ये देखिए पराठा एकदम से फ्लैट हो गया। मशीन काफी स्पीड वर्क करती है, बस आप यहाँ रखते जाइए और ये मशीन एक लाइन से फ्लैट करके निकालती जाएगी। इसमें हीटर भी लगा हुआ है, जिससे कि फ्लैट होने के साथ साथ ये हल्का गर्म भी हो गया है। ये देखिए अभी यह पराठा कुक करने के लिए एकदम से रेडी है। यदि आपका होटल, रेस्टोरेंट, मेस, कैंटीन, फास्ट फूड का बिजनेस है, मैरिज हॉल है, वहां पर आप इसको डायरेक्टली अच्छे से फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। फ्राई करने पर यह मालाबार परोठा काफी फ्लैकी और लच्छेदार बनता है। ये बाहर से फ्लैकी जरूर है, लेकिन अंदर से एकदम सॉफ्ट रहता है। अब यदि हम बात करें सेलिंग की, तो यदि आपका होटल, रेस्टोरेंट, मेस, कैंटीन बिजनेस है या फिर चलाने का आप प्लान कर रहे हैं, तो वहां पर आप इसको डायरेक्टली फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप इसे हाफ कुक करके 1 साल तक बेच सकते हैं। सिंपली इसको ऑयल अप्लाई करके इसे हाफ कुक करिए, पूरा कुक नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। जब ये कस्टमर को डिलीवर होगा तब वो पूरा कुक कर लेंगे। हाफ कुक करने के बाद इसे 30 मिनट के लिए -22 डिग्री टेम्परेचर पर रखते हैं, और उसके बाद आप इसे पैक करके मार्केट में भेज देंगे, तो मार्केट में इसको -18 डिग्री सेंटीग्रेड में रखा जाएगा। इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव डालने की जरूरत नहीं है, फिर भी इसकी लाइफ 1 साल तक प्रॉपर मेंटेन रहती है। जी हाँ बिल्कुल, 1 साल बाद भी जब आप इसको पकाकर खाएंगे ना, तो स्वाद आपको कहीं ना कहीं बिल्कुल ताज़ा का मिलने वाला है। अब यदि हम इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, तो लगभग 30 to 35% का प्रॉफिट मार्जिन निकल कर आता है। इसके अलावा 10 से 15% होलसेलर और रिटेलर को प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। बात करें इन मशीन्स की प्राइस की, जिसका आप कब से इंतजार कर रहे हैं, तो 10 किलोग्राम कैपेसिटी की ये डोनेटर मशीन आपको 25,000 की मिलेगी। वहीं पर जो सिंगल लेयर पराठा मेकिंग मशीन है वो आपको 2,25,000, और पराठा प्रेसिंग मशीन भी 2,25,000 में ही मिलेगी, प्लस 18% GST। टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लगभग 7 से 8 लाख रुपए में मशीन, GST, ट्रांसपोर्ट चार्ज, लाइसेंस, रॉ मटेरियल के साथ साथ हर चीज आ जाएगा। इसके अलावा यदि आप होटल, रेस्टोरेंट, मेस, कैंटीन बिजनेस चला रहे हैं, तो वहां पर आपको इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप 1 या फिर 2 मशीन लेकर भी अपने बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। अब देखिए हमारा ये बिजनेस प्लान पसंद आ गया है तो फॉलो कर लीजिए, और ये मशीन आपको कैसी लगी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और फॉलो करना तो बनता है, क्योंकि लाइफ में प्यार, मोहब्बत, आशीर्वाद के बाद यदि कुछ इंपॉर्टेंट है वो है पैसा, और पैसा सबसे जरूरी है। यदि आपके जेब में पैसा है तो आपका भाई भी पूछेगा कि तू कैसा है। अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट सीरीज।